हाँ जी, तो भाइयों सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। भाइयों निकल चुके हैं दोबारा से अपने काम पर। कल आपको बताया था थोड़ी सी तबीयत ना डाउन हो गई थी, इस करके मैं घर चला गया था। आज थोड़ा मैं लेट निकला हूँ, तकरीबन 6:30 बजे निकला हूँ। 6:30 बजे पहले CNG डलवाई है। CNG डलवाने के बाद ना फिर काम पर निकला हूँ। पहली ड्यूटी कर ली है कंप्लीट, लाजपत नगर आया था। अब यहीं पर आके ना खड़ा हूँ, देखता हूँ वो नेक्स्ट राइड कब कोई आती है। 323 की राइड की है अभी तक। अब इसके आगे देखते हैं कहाँ की राइड आती है। जो राइड लेके आया था वो मेरी है ना परमानेंट हो गई है, और रोज़ सुबह ना डेली है ना उनको स्कूल छोड़ना है। इनको पहले स्कूल छोड़े करूँगा, उसके बाद अपना काम चालू करूँगा। ठीक है भाइयों, ऐसे ही आप ये ना परमानेंट ड्यूटियाँ देखो। इन कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, कब हमारे यहाँ ना लात मार दें। तो अपनी ड्यूटियाँ ना परमानेंट करो। परमानेंट सवारी होगी तो आपका काम चलता रहेगा। ठीक है भाइयों, अब नेक्स्ट राइड जब भी आती है आपको फिर बताता हूँ। हाँ जी, तो भाइयों लाजपत नगर से आ गया था मैं दिल्ली कैंट की ड्यूटी लेके। दिल्ली कैंट से ना आगे निकल गया जेल रोड पे। अब जेल रोड से ड्यूटी आ गई है मेरे पास गिटोड़ने की। ऊबर में जा रहा हूँ लेके। रैपिडो आज नहीं चलानी, क्योंकि भाई जो हमारे विजय भाई जो ना ड्राइवर थे, उनकी ना हत्या कर दी गई है, आपको भी पता है, कृष्णा नगर के अंदर। तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए अब रैपिडो हम बंद कर रहे हैं। रैपिडो नहीं चलाएंगे बिल्कुल भी। मैंने तो अनइंस्टॉल कर दी है। जब तक ना उसको इंसाफ नहीं मिलता ड्राइवर को, तब तक दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा रैपिडो। सिर्फ ऊबर में चलाएंगे। पहले भी ऊबर में चलाता था मैं, काम करता था। अब ये ना ऊबर में करेंगे। भूखे नहीं मरने वाले भाई है ना। जब तक ना हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक रैपिडो दोबारा से डाउनलोड नहीं करूँगा मैं। अगर आप ये ना भाई है ना हमारे इस बात से सहमत हैं तो ना अनइंस्टॉल कर दो रैपिडो को। ऊबर में करो काम, ओला में करो, 12 टैक्सी में करो। रैपिडो को अनइंस्टॉल कर दो जब तक ना हमारे विजय भाई को इंसाफ नहीं मिलता। आज विजय भाई के साथ हुआ है, पहले और 2 भाइयों के साथ हुआ है, कल को हमारा नंबर भी लग सकता है भाई। तो अपनी सेफ्टी के लिए भी रैपिडो को अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है भाइयों। जो मैं जेल रोड से ड्यूटी लेके आया था गिटोड़ने की, 25 किलोमीटर गाड़ी चली थी और टाइम लगा था 1 घंटा 30 मिनट। 1.5 घंटे का टाइम लगा और ऊबर ने दिया मेरे को 482 रुपये। और जैसे ही ना वहाँ पर पहुँचा था मेरे को एडवांस ड्यूटी बच गई गिटोड़नी से गुड़गांव की, सेक्टर 49 की। इसमें गाड़ी चली है 20 किलोमीटर और 369 रुपये ना दिए मेरे को ऊबर ने। ठीक है भाइयों, अब तक है ना ये काम मेरा हो चुका है। अब इसके बाद है ना देखता हूँ कहाँ की ड्यूटी आती है। जैसे कोई आएगी आपको बताऊँगा। ठीक है भाइयों। और जो नए बंदे आने चाहते हैं ना, तो उनके लिए ना एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहली तो गाड़ी बिना वर्दी के मत चलाना। बिना वर्दी के चलाओगे तो आपका चालान हो सकता है। ठीक है भाइयों, चालान ना बहुत महंगा है बिना वर्दी के। ब्लू शर्ट जैसे मैंने डाली हुई है और ब्लू पैंट, मैचिंग की पैंट डालनी है। और ब्लैक शूज़ होने चाहिए आप पे, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं होने चाहिए और ना ही चप्पल होनी चाहिए। ब्लैक शूज़ ना कंपल्सरी हैं आपके, लेदर के शूज़ होने चाहिए। और दूसरा, गाड़ी के पीछे रेड रेडियम टेप ना होनी चाहिए, रिफ्लेक्टर टेप जिसको बोलते हैं, जो रात को चमकती है। और आगे वाइट टेप होनी चाहिए बम्पर पे। और साइड के दरवाज़ों पे येलो टेप ना, रिफ्लेक्टर वाली टेप भी ज़रूरी है। इससे भी आपकी गाड़ी का चालान से ना बचाव होता है। ये भी है ना कंपल्सरी है। और शीशे पे फालतू का ना जात पात है ना ये कुछ नहीं लिखना होता। इसका भी है ना चालान होता है। कोई हिंदू लिख लेता है, कोई है ना सिख लिख लेता है, हर कोई अपने अपने धर्म का लिख लेता है। इस चीज़ का भी चालान हो सकता है। तो ये चीज़ें अपनी गाड़ी जितनी ज़रा सिंपल रखोगे तो आपका ये ना बचाव है। और गाड़ी के शीशों पे सनसेट मत लगाओ। सनसेट लगाते हो तो आपका उसका भी चालान करते हैं पुलिस वाले। इस चीज़ से भी आप बचना। ठीक है भाइयों, ये जानकारी आपको कैसे लगी मेरे को बताना ज़रूर। तो बाकी अभी तो सारा दिन पड़ा है, अभी तो 11:30 हुए हैं। शाम तक ना जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है भाइयों।
हाँ जी तो भाइयों, मैं आ गया था ना गुड़गांव से बसंत कुंज की ड्यूटी लेके। जी जी। और 434 रुपये की ड्यूटी थी, 20 किलोमीटर की। बस वो उतार दी है। वहाँ से ना एक छोटी सी ना MBS मॉल की मारी है बसंत कुंज की। और वहाँ से ना एयरपोर्ट की आ गई है राइड। अब जा रहा हूँ टर्मिनल 1 पे। टर्मिनल 1 उतार के ना फिर निकलूंगा। देखता हूँ मैं बालपुर जाता हूँ या दिल्ली कैंट की तरफ जाऊँगा। पहले CNG डलवाता हूँ, CNG डलवा के फिर देखते ना काम मेरा लगभग ना 22-23 का हो जाएगा काम। अब मेरा टाइम हो रहा है अभी 1:45, 2 बजे तक ना पहुँच जाऊँगा मैं टर्मिनल 1 पे। यानी सुबह 6 बजे से लेके 6:30 बजे से लेके 2 बजे तक इतना हो गया काम। 22-23 होगा। अभी तो सारा दिन पड़ा, अभी करेंगे ना, देखते हैं 6 बजे या 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक जितनी कैपेसिटी है अपने शरीर के अंदर तब तक ना करेंगे काम। ठीक है भाइयों, जैसे भी कोई रिपोर्ट होगी आपको बताऊंगा। ये तो भाइयों एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। तो देख रहे हो ना आप, डिपार्चर से ना नीचे उतर रहा हूँ। और लगभग ना 2220 रुपये का काम हो चुका है अब तक। टाइम हो गया पूरे 2 बज गए। आज तारीख है 23 तारीख, दिन है वीरवार का। तो काम तो अभी तक तो ना फिलहाल ठीक ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से तो मेरे को चांस नहीं लगता कि कोई राइड बच जाए, क्योंकि यहाँ की पार्किंग पे मैं जाता नहीं हूँ। सीधी सी बात है भाई, इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं पार्किंग में, वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो दिल्ली कैंट निकल जाऊँगा, CNG डलवाऊँगा, फिर उसके बाद करेंगे ना ऑनलाइन होएंगे। फिर दोबारा 5-10 मिनट देखूँगा, अगर कोई राइड आ गई तो ठीक है, नहीं तो निकलेंगे। ठीक है भाइयों, अपडेट करता हूँ दोबारा आपको। ये एयरपोर्ट से आ गया था मैं खाली खाली दिल्ली कैंट। ठीक है जी, CNG डलवाने जा रहा था। CNG तो दिल्ली कैंट पे ही है। वहाँ पर ना महिपालपुर में है ना बहुत ज़्यादा रश था ना, जो वहाँ पर शंकर का गार्डन में भी है ना, वहाँ भी है ना शंकर विहार में ना बहुत रश था ना, बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो मैं फिर दिल्ली कैंट की तरफ आ गया। मैं चलो वहाँ से राइड भी बचेगी, तो आ गया मैं इधर दिल्ली कैंट। पहुँचा ही था अभी गोल चक्कर के पास, गोपीनाथ बाज़ार के पास। और सदर बाज़ार से राइड आ गई कमरुद्दीन नगर है के बिहार है, निहाल विहार के पास है। 15 किलोमीटर की राइड थी। टाइम लग गया लेकिन बहुत ज़्यादा, स्कूल का टाइम हो गया था ना दोपहर को, 1 घंटा लग गया। 256 रुपये दिखा रहा था मेरे को, लेकिन दिए 301 का ना, ऊपर ने ना बढ़ा दिए ट्रैफिक में ना पैसे। ठीक है भाइयों, अब यहाँ भी ना काफ़ी देर से खड़ा था, ड्यूटी को याद नहीं थी ढंग की। अब एक उठा ली है 3 यहाँ की है ना न्यू कोंडली की, मयूर विहार बॉर्डर के पास नोएडा के। 500 कुछ रुपये दिखा रहा था। अब उधर जाके देखते हैं कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है, कितना टाइम लगता है। वैसे 38 किलोमीटर दिखा रहा था मेरे को। अब उधर जाके ना देखेंगे ना मैं कितनी चलती है। ठीक है भाइयों, बाकी वहाँ से ना देखेंगे, फिर घर की तरफ लोकेशन लगा दूँगा। जो भी राइड होगी ना करता करता घर की तरफ आ जाऊँगा। ठीक है भाइयों, जैसा होगा आपको फिर अपडेट देता हूँ दोबारा। ओके भाइयों। हाँ जी तो भाइयों, बस पहुँच गया हूँ कोंडली, उतार दिया। मैं 35-36 किलोमीटर गाड़ी सोच रहा था, 47 किलोमीटर की राइड थी। 531 रुपये दिए हैं ऊपर ने। ऊबर में ही कर रहा हूँ आज काम। आपको सुबह बताया था रैपिडो चलानी नहीं आ जाना मैंने, क्योंकि जब तक ना हमारे बाइक को ना इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक रैपिडो ऑन नहीं करनी बिल्कुल। चाहे हमारा घाटा होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम घाटा सहन कर लेंगे, लेकिन बाइक को मुआवजा दिला के रहेंगे। 3 तारीख को कह रहे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। हो सका तो शायद मैं भी ना जाऊँगा, जहाँ भी है ना हमारे ना भाई लोग ना बोलेंगे, हम भी ना पहुँच जाएंगे उधर। और तबीयत ना की बात करूँ, तबीयत ना मेरी होगी बहुत ज़्यादा ख़राब। 1 नंबर पे गाड़ी का AC चल रहा है, और इतनी भयानक ना ठंड लग रही है ना मेरे को कि कम नहीं चढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। वो साथ में ना सवारी बैठी थी ना, उन्होंने हाथ लगा के ना चेक किया मेरे को, कहता भैया आपको तो बुखार हो रहा है बहुत तेज़ है, आपने यहीं से कहीं से दवाई ले लो, नहीं तो आपका घर भी अभी बहुत दूर है, दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है भाई, अब दवाई लेता हूँ यहाँ से कहीं से, तो घर जाके एक ही बार अपडेट करके बता दूंगा आपको। जी तो भाइयों,
मैं वहाँ से कुंडली से राइड लेके आ गया हूँ बीका जी कामा प्लेस पे। अभी मैं बीका जी कामा प्लेस पे खड़ा हूँ, देखता हूँ यहाँ से ना कोई घर की राइड आ जाए, कोई ऊबर में आ जाए, चाहे 12 टैक्सी में तो आती नहीं है, वो भी ऑन करके देख लिया कि आ जाए कोई राइड, घर निकले। नहीं आएगी तो थोड़ा खाली निकल जाऊँगा, और क्या करूँगा। तो ये गाड़ियाँ ना चली थी वहाँ से 24 किलोमीटर, और रैपिडो ने दिया मेरे को 337 रुपये। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सफदरजंग इंकलेव की तरफ। अब देखते हैं यहाँ से राइड आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो खाली खाली निकलूँगा घर। ना तबीयत ना हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। अगर कल तबीयत ठीक होगी जाऊँगा तो वो ब्लॉग बनाऊँगा, आपको बता दूँगा, अपडेट कर दूँगा। अगर नहीं गया तो सॉरी भाइयों, कल के लिए माफ़ी चाहूँगा। कल ना ब्लॉग फिर नहीं आ पाएगा। कोशिश तो करूँगा कि निकलना पड़ेगा, गाड़ी की EMI है, खर्चे ना बहुत हैं भाई। तबीयत ना ठीक होगी है, जैसे भी है दवाइयाँ ना खा लूँगा, दवाई खा के ना निकलूँगा। ठीक है भाइयों एम्स से ड्यूटी लेके आया था सफदरजंग से, काफ़ी देर वेट की। मैं खाली भी जाऊंगा तो वैसे ही तबीयत ख़राब है, खाली जाऊंगा तब भी नुकसान है। इससे अच्छा जाना तो है ही घर, वेट कर लेता हूँ, कोई राइड अच्छी आ जाए। कोई राइड की वेट की, भगवान की कृपा से ना आधा पौना घंटा वहाँ रुका ज़रूर हूँ। और राइड आ गई मेरे पास सीधा चंदर विहार नहीं लोठी की। यहाँ से 2-3 किलोमीटर मेरा घर है। अब इसमें 23 किलोमीटर गाड़ी चली है और टाइम लगा 1 घंटा 6 मिनट का। और ऊबर ने दिया मेरे को 426 रुपये। आज ना भगवान की कृपा से ठीक ठाक हो गया काम। अब ये वीडियो देख के ना ये मत सोचना कि रोज़ ये ऐसा काम होता है, कभी ये ना काम कम है कभी ज़्यादा है। ये तो आपके लक के ऊपर ना बात होती है। कई बार ना मेरा भी काम नहीं होता, परेशान होकर ना घर चला जाता हूँ। फिर आ जाना, जहाँ की राइड आई करता रहा, चाहे छोटी राइड आए चाहे बड़ी आए, करता रहा ना, रुका नहीं है ना। बस गुड़गांव में भी गया, गुड़गांव से भी ना 7-8 ड्यूटी बज गई थी दिल्ली की वसंत कुंज की। वैसे ही ना काम कर दिया आज। ठीक है भाइयों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करता हूँ, कल फिर ना मिलते हैं नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा, गुड नाइट। कल ना तबीयत ठीक होगी तो निकलूँगा काम पे। अगर तबीयत ख़राब हुई तो एक छोटा सा ना शॉर्ट वीडियो डाल के आप सबको बता दूंगा। ठीक है भाइयों, ओके, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।